with a force which is directly proportional with a force which is directly proportional which is directly proportional which is directly proportional to the product of their masses to the product of their masses to the product of their masses and inversely proportional and inversely proportional and inversely proportional to the square of the distance to the square of the distance between their centers between their centers. इसका क्या मतलब है? कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर जो बॉडी है इस कायनात के अंदर अट्रैक्ट्स अदर बॉडी, हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, कशिश कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहता है कि ऐसी फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो रास्त तनासब होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज जितनी ज्यादा होगी दूसरी चीज भी उतनी ज्यादा होगी, एक चीज जितनी कम होगी दूसरी चीज भी उतनी ही कम होगी, तो इस चीज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हां, जितनी एक चीज ज्यादा होगी दूसरी चीज भी उतनी ज्यादा होगी, एक चीज जितनी कम होगी दूसरी भी उतनी कम होगी, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आफ्टर मैसेज मतलब जितना मैस उसका ज्यादा होगा बॉडी का उतना ही इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना मैस कम होगा बॉडी का उतना ही इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंस, कहता है ऑफ देयर सेंटर, उनके सेंटर से उनका जितना ज्यादा फासला किया जाएगा, जिस तरह मैंने उतनी ही उनके ऊपर फोर्स कम लगेगी। मतलब क्या है कि जितनी फोर्स कम, जितना उनका फासला ज्यादा होगा उतनी कम फोर्स लगेगी, जितना फासला कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हमारे पास दो मैग्नेट्स हो गए, जितना मैग्नेट्स को करीब लाते हैं उतना जो है ना वो एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश कर दें, जितना दूर लेकर जाते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो इसी तरह जमीन का जो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें भी आप लोग देखो कि जितना हम जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाएंगे हमारी जो है ना फोर्स कम होती जाएगी जमीन की हमारे ऊपर। जैसे हम चांद पे चलेंगे तो चांद पे जमीन की किसी किस्म की कोई कुव्वत हमें असरअंदाज होती हुई नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना उस फोर्स वाली बॉडी से दूर जाओगे उतना आपके ऊपर फोर्स कम लगेगी। तो ये जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर, कहता है कि उनके सेंटर से जितनी ज्यादा उनका फासला ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, और जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी इसका मतलब होगा हम दोनों के दरमियान फासला भी उतना ही कम है। ठीक है, अब इसमें उर्दू लिखता हूं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर बॉडी, हर जिस्म जो कायनात में है, जो कायनात में है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ये हर दूसरी बॉडी को, वो जिस्म हर दूसरी बॉडी को, हर दूसरी बॉडी या दूसरे जिस्म को, हर दूसरे जिस्म को, ये लिखिए, ये बता दो ऊपर से दो तीन लाइन, ऐसा बता दें, ऊपर वाली दो तीन लाइन बता दें, ऊपर वाली लाइन, क्योंकि वो मैंने नीचे मेरे से लिखा सीधा कि हर दूसरी जिस्म को अपनी तरफ खींचता है
खींचता है या फिर कशिश करता है या फिर कशिश करता है। हर जो बॉडी जो कायनात के अंदर है वो हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और ये जो कुव्वत है, ये जो खींचने की कुव्वत है, खींचने की कुव्वत है, ये जो खींचने की कुव्वत है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज। ये जो खींचने की कुव्वत है ये इस बॉडी के मैस के रास तनासब है। रास तनासब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज जितनी ज्यादा होगी दूसरी जितनी ज्यादा होगी। मैस के रास तनासब है और मैस के रास तनासब है और ये इस बॉडी के मैस के रास तनासब है और उन दोनों के दरमियान फासले के स्क्वायर के एक होता है रास तनासब और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको कहते हैं इनवर्सली कहते हैं। फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि एक चीज बढ़ी दूसरी कम हुई, दूसरी कम हुई, पहली बढ़ गई तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हर जो चीज जो जमीन के ऊपर मौजूद है वो दूसरी चीज पर कुव्वत लगा रही होती है और ये कुव्वत उसके मैस के रास तनासब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके दरमियान जो फासला है उस फासले के हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वो जितना ज्यादा फासला करेंगे उतनी कुव्वत कम हो जाएगी और जितना फासला कम करेंगे उतनी कुव्वत ज्यादा लगेगी। तो इस चीज को कहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना उसका फासला ज्यादा उतनी उसकी कुव्वत कम और जितनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, कुव्वत लगेगी, उतना उसके ऊपर जो है ना वो लगेगा, उसका फासला ज्यादा होगा। ठीक है, ये इस बॉडी के मैस के रास तनासब है और दोनों के दरमियान फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उन दोनों के दरमियान ये गीला क्यों करते हो? अच्छा, अगली चीज हमारे पास, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेगा? इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेगा? कंसीडर हमारे पास कहते हैं कि क्योंकि दो बॉडीज है ना, बॉडीज कितनी है? दो, तो दो बॉडीज का मैस भी अलग अलग होगा। एक बॉडी का मैस एक होगा, दूसरी बॉडी का मैस दूसरा होगा, तो हम उसको दो मैस के साथ करते हैं। कंसीडर टू बॉडी, कंसीडर टू बॉडी, टू बॉडीज। अब लाजिम है दो बॉडीज है ना, एक का मैस कितना होगा m1 और दूसरे का मैस हम उसको m2 से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग m2 या m1 नहीं याद रहता तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो कि एक बॉडी का जो मैस है, एक बॉडी का जो मैस है वो m1 m2 भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या उसको m1 m2 से भी किया। m1 का मतलब पहली बॉडी का मैस, m2 का मतलब है दूसरी बॉडी का मैस, जो दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे होते हैं, कुव्वत लगा रहे होते हैं। कहता है कि सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर एज शोन इन फिगर, कहता है कि उन दोनों को एक ऐसे चीज से अलग किया, क्योंकि जब उनके दरमियान डिस्टेंस आएगा तो उनके दरमियान डिस्टेंस को किससे शो करेंगे? डिस्टेंस इज आर। कहता है कि दो बॉडीज हैं जिनका मैसेज है m1 m2 और उनके ऊपर, और उनको हम अलग कैसे कर रहे हैं? एक डिस्टेंस से। डिस्टेंस को किससे शो करेंगे? r से। ठीक है, r बेसिकली रेडियस के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, हम फोर्स को किससे शो करेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, कहता है कि
ग्रेविटेशन फोर्स है ना, हम उसको फोर्स का पहला वर्ड होता है F, फोर्स को किससे शो करेंगे F से, फोर्स को ये ग्रेविटेशन की हम उसको लिखेंगे Fg, किससे लिखेंगे Fg। Fg का क्या मतलब है कि the force between two body is always directly proportional to the mass of the body, to the mass, the product of the mass of the body, कि दो बॉडीज के दरमियान जो कुव्वत कशिश होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितनी बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो इसलिए हम Fg ये जो साइन होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, ये किसके लिए होता है डायरेक्टली। अब दो चीजों का मास है ना, एक मास हो जाएगा m1 और दूसरा मास हो जाएगा m2, ठीक है। Fg मरियम Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। दो बॉडीज का फोर्स, दो बॉडीज की प्रोडक्ट के दरमियान, उनके मैसेज की प्रोडक्ट के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो हमेशा उनकी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये वाला जो साइन होता है ये किसके लिए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, जितनी ज्यादा बॉडीज का मास होगा उतनी ज्यादा कुव्वत लगेगी, जितना इनका मास कम होगा उतनी इन पर जमीन की कुव्वत कम लगेगी। इसलिए जब हम किसी चीज का वेट करते हैं तो ज्यादा मास वाली चीज का वजन ज्यादा होता है और कम मास वाली चीज का वजन कम होता है। अब वजन बेसिकली क्या चीज होती है, वो एक कुव्वत होती है, और वो कुव्वत कौन सी होती है, जमीन की कुव्वत, जिसकी वजह से वो चीज को अपनी तरफ खींचती है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी जमीन की कुव्वत लगेगी, जितनी ज्यादा कुव्वत लगेगी उतना ही ज्यादा उस चीज का वजन बढ़ेगा। तो वजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है, कुव्वत के साथ, ठीक है। हम इसलिए वजन को क्या कह सकते हैं, फोर्स, वजन को क्या कह सकते हैं, फोर्स, ठीक है। तो दूसरी बात इसमें हमने क्या बोली, कहता है कि उनकी मैसेज की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मैसेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब होगा Fg इज इनवर्सली साइन ये होगा, उसमें एक चीज क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, अब उसका हमें डिस्टेंस के साथ करना है ना, तो डिस्टेंस को किससे शो करेंगे, r से, तो r के साथ में क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि जितना उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर कुव्वत कम लगेगी, उतनी ही कुव्वत कम लगेगी, और जितना उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी ही कुव्वत उनके ऊपर ज्यादा असरअंदाज होगी। मतलब दो मैग्नेट्स हैं, जितना उनको करीब लाओगे उतनी ज्यादा उन पर कुव्वत अमल कर रही है, जितना उनको दूर लेकर जाओगे उतना ही वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और उनके दरमियान कुव्वत कम होती जाएगी। हमारे पास एक बॉडी होती है जिसको हम कह सकते हैं मास m1, जिसको हम कह सकते हैं मास m1, और दूसरे का बॉडी है m2, उसके मास को हम कहते हैं m2। अब देखो जितना इनको करीब करेंगे उतना ज्यादा इजीली जुड़ेंगे, और जितना हम इनको दूर करेंगे उतना ही इनके दरमियान कुव्वत कम होगी। तो इसीलिए कह रहा है जितना दूर करोगे उतना r ज्यादा हो जाएगा, r उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उतनी फोर्स उसके ऊपर कम लगेगी, और जितना उनको करीब लाएंगे r कम होता जाएगा और f क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन माने दो इक्वेशन वी गेट, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये भी f के इक्वल है, ये भी क्या है f के इक्वल है, ये भी f के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जब f के इक्वल हैं, दोनों जब f के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इनका आगे जो आंसर आ रहा है वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 ये f is directly proportional to m1 m2 multiplied by 1 divided by r का स्क्वायर। दोनों को जब कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखना है साथ में, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, Fg is directly proportional to m1 m2 multiplied by 1 by r का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि 1 को m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Fg is directly proportional to m1 m2 divided by r का स्क्वायर, ठीक है। मैथमेटिकली Fg किसी भी दो उस चीजों के दरमियान फोर्स को मालूम करने के लिए Fg is directly proportional to m1 m2 और r का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ये हमें वो वाली बेसिकली मिकदार बता रहा होता है। एक तो इसकी जगह लगता है इक्वल, एक तो इसकी जगह क्या लगता है इक्वल। दूसरी चीज ये लगती है कि ये हमें वो वाली मिकदार बताएगा कि ये दो चीजें आपस में कितनी मिकदार से जुड़ी हुई हैं या किस चीज से जुड़ी हुई हैं, ये बेसिकली में डायरेक्टली प्रोपोर्शन बता रहा होता है। तो जब ये हटेगा तो यहां पर हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन के बारे में ना, तो ये हमें बताएगा कि ग्रेविटेशन इन दोनों के दरमियान कितनी ज्यादा है, इन दो बॉडीज के दरमियान। अब मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं तो ये मुझे बताएगा कि मेरे मैथ्स के मुताबिक मेरी और जमीन के दरमियान कितनी ज्यादा कुव्वत लग रही है। ये जो बेंच इसके ऊपर रखा हुआ है, इस और जमीन के दरमियान कितनी ज्यादा कुव्वत अमल कर रही है, कितनी ज्यादा कुव्वत लग रही है। तो क्या बन जाएगा, Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा उसकी जगह एक तो इक्वल का साइन आएगा, दूसरा एक चीज होती है कांस्टेंट। दूसरी क्या चीज होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का ये मतलब है कि ऐसी चीज जो हमें ये बताए, जो हमें मिकदार बताए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और कितनी कुव्वत से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली में कांस्टेंट बताएगा। इस कांस्टेंट की कोई सी भी कुव्वत, कोई सी भी कीमत हो सकती है। ठीक है, अब मसलन हमारे पास एक मैस है, तो हम उसको मैस की कुव्वत बताएंगे। मैस की कुव्वत कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम क्या बेसिकली होती है, वो उसकी कुव्वत हमें बता रही होती है कि ये बॉडी बेसिकली इतनी है। तो इसी तरह यहाँ पर भी Fg इक्वल की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक तो साइन लगता है इक्वल का, दूसरा साइन किसका लगता है, वो वाला कांस्टेंट जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जो हमें ये बता रहा होता है कि ये बॉडी कितनी कुव्वत से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसके दरमियान कशिश, जमीन की कशिश या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको बोलते हैं Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 और r का